महाभारत में ऐसा बताया जाता है कि शकुनी का जन्म ही देवताओं के क्रोध के कारण हुआ था और उसकी प्रवृत्ति धर्म का नाश करने वाली थी। शकुनी एक शक्तिशाली योद्धा था और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर गांधार सेना का नेतृत्व किया था, जिसके कारण उसकी अश्व सेना बहुत ताकतवर हो गई थी। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम महाभारत के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्हें महाभारत के युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। महाभारत पढ़ते हुए या टीवी पर देखते हुए हमें उसमें कई गलतियां नजर आती हैं जिनके कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। इसमें कई ऐसे शख्स थे जिनकी वजह से यह युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा खलनायक शकुनी को माना जाता है। यह वही शकुनी है जो लंगड़ाकर चलता है और अपनी एक आंख तिरछी करके अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता है। इसी शकुनी की वजह से कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के हंसते खेलते संसार को बर्बाद कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कौरवों के शातिर मामा, जिन्हें सब शकुनी के नाम से जानते हैं, वह गंधार राज सुबल का पुत्र था। राजा सुबल की कई रानियां और कई पुत्र थे, जिनमें से शकुनी और गांधारी रानी सुधर्मा की संतानें थी। शकुनी शांत एवं बुद्धिमान राजकुमार था और राजकुमारी गांधारी विश्व की सबसे सुंदर स्त्री थी और उन्हें भगवान शिव की आराधना करने पर 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान प्राप्त था। उस समय हस्तिनापुर सबसे बड़ा साम्राज्य था, लेकिन हस्तिनापुर का सिंहासन हमेशा खाली रहता था और भीष्म पितामह ही हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करते थे। एक दिन भीष्म पितामह अपनी विशाल सेना लेकर गांधार के लिए निकल पड़े। जब गांधार राज सुबल ने भीष्म पितामह से शांति समझौता करना चाहा तो भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए सुबल पुत्री गांधारी का हाथ मांग लिया, क्योंकि वह जानते थे कि गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान है और उस समय हस्तिनापुर को अपने उत्तराधिकारी की जरूरत थी। गांधारी मांगलिक थी, इसलिए पहले उसका विवाह बकरे के साथ करवाया गया था, जिसके बाद बकरे की बलि दे दी गई थी। उसके बाद गांधारी का दूसरा विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। जब गांधारी के पहले विवाह के बारे में भीष्म पितामह को पता चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और उसके परिणाम स्वरूप राजा सुबल के पूरे परिवार को कारावास में डाल दिया। कारावास में केवल एक व्यक्ति लायक ही भोजन मिलता था, जिससे धीरे धीरे सभी की मृत्यु होने लगी। ऐसा माना जाता है कि शकुनी को जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए भाई का मांस खाना पड़ा था। जब राजा सबल की मृत्यु होने वाली थी, तब उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाकर कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम मेरी हड्डियों से जुआ खेलने के लिए पासे बना लेना और यह पासे तुम्हारे मन मुताबिक ही चलेंगे। फिर राजा सुबल ने एक लाठी से शकुनी का दायां पैर बेरहमी से घायल कर दिया और उसे लंगड़ा बना दिया। राजा सुबल ने शकुनी के साथ ऐसा इसलिए किया ताकि शकुनी का लंगड़ा पैर उसे हमेशा बदला लेने का स्मरण करवाता रहे और कुरुवंश का अंत करना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए। जब राजा सुबल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्हें मिलने के लिए बुलाया।
फिर राजा सुबल ने भीष्म से हाथ जोड़कर विनती की कि उनके केवल एक पुत्र शकुनी को जीवन दान दे दिया जाए। शकुनी लंगड़ा होने के कारण अब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए भीष्म ने लंगड़े शकुनी को जीवन दान दे दिया। कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण के बाद शकुनी ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। वह अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद अपनी बहन गांधारी के साथ ही रहने लगा। महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन शकुनी और सहदेव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सहदेव ने कुल्हाड़ी से शकुनी को मार दिया। भले ही शकुनी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके जीवित रहते हुए अपने परिवार की मृत्यु का बदला पूरे कुरुवंश का विनाश करके ले लिया था। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।